नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक गुरुजी के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर गुरुजी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब गुरुजी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स है, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए मैं बोल दूँ कि आप स्वयं इस रीडिंग तक नहीं आए हो, आपको स्वयं गुरुजी ने चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। अब गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, उनका हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो आपकी जो भी दुख दर्द परेशानियाँ हैं सब गुरुजी को सरेंडर कर दो। अब से आपके डिवाइन टाइम का शुरू हो चुका है, तो आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम गुरुजी के नाम जाप से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ताकि हम इस रीडिंग में एनर्जी कनेक्शन कर सकें। तो सबसे पहले हम 3 बार नाम जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शुद्ध सासा, ओम नमः शिवाय बुद्धि सासा, ओम नमः शिवाय शुद्ध सासा, ओम नमः शिवाय बुद्धि सासा, ओम नमः शिवाय शुद्ध सासा, ओम नमः शिवाय बुद्धि सासा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो, गुरुजी का नाम जाप करो और जो भी गाइडेंस है आपके लिए मैं यहाँ से निकालती हूँ। तो चलो हम देखते हैं। थोड़ा टाइम बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे भी निकाल लिया कर। कुछ समस्या ऐसी होती है जो समय के साथ कुदरत अपने आप ठीक कर देता है। देखो, तो गुरुजी का पहला ही मैसेज ये है कि आपको थोड़ा सा शांत रहना है। हमेशा आपको सोच विचार में और टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ों का, हर चीज़ का समय होता है, एक वक्त होता है, हर चीज़ का डिवाइन टाइम होता है, उसी चीज़ पे वो काम करते हैं। तो इसलिए आपको गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम शांत रहना है, क्योंकि कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो धीरे धीरे समय के साथ साथ, ठीक है, कुदरत हमेशा अपने आप ठीक कर देता है, लेकिन उस चीज़ों को हमें टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जो हो गया उसे भूल जा, अब जो होगा वो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है तेरा। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके साथ पास में जो भी हो गया उसको आपको भूल जाना है, क्योंकि वो आप बदल नहीं सकते। और अब जो होगा आगे, वो आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा आपके साथ होगा। आपकी लाइफ में अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की है, जो भी परेशानियाँ देखी है, वो सब अभी भाग जाने वाली है और आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अब से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। रीडिंग शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला था कि आपका अच्छा टाइम अभी आने वाला है। तो देखो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि अब ये अच्छा टाइम है आपका आने वाला है। तो आपको बस अभी आपके प्रेजेंट पे ध्यान देना, और जो भी आप अभी करोगे वो सब चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको आपके प्रेजेंट को अच्छा करना है। किसी की बातों में आके अपने सुख चैन मत गवाओ। कई बार आँखों से देखा, कानों से सुना भी गलत होता है। देखो, तो गुरुजी आपको यही बोल रहे हैं कि किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी आना नहीं है, और खुद का सुख चैन आपको गंवाना नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं कि जो भी हम खुद की आँखों से देखते हैं वही सही होता है, लेकिन वैसा नहीं है। हो सकता है उस टाइम परिस्थिति कुछ और हो और हम कुछ और देख लें, ठीक है, और कुछ अलग ही सोच लें।
और जो भी हम किसी की बातों का सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही ही बताए, ठीक है। वो बोलते हैं मिर्च मसाला लगा के लोग बताते हैं, चीज़ें आगे जाती है। तो वैसे ही है, उस चीज़ों के कारण आपको खुद का सुख चैन बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। आपको बस गुरुजी पे विश्वास करना है, सब चीज़ें अपने आप आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। तो चलो हम यहाँ से कुछ गाइडेंस या मैसेजेस देखते हैं। तो गुरुजी का नाम जाप करो। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि यही से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है। देखो, जब खुद से मैसेजेस आते हैं ना, तो समझ लो कि आपका एनर्जी कनेक्शन हो गया। इसीलिए मैसेजेस खुद से, देखो आज तीनों भी मैसेजेस खुद से आए हैं अपने आप। तो ये आप में से किसी लोगों के लिए है। तेरा संघर्ष ही पहचान बनेगा। जब लोग तुझे मुश्किल में देखेंगे तो सोचेंगे तू हार गया, पर उसी क्षण मैं तुझे उठाऊंगा और इतना ऊंचा ले जाऊंगा कि सब तेरा सम्मान करेंगे। देखो, तो गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि एक दिन आपका जो संघर्ष है, आपने जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, वही आपकी पहचान बनने वाली है। वो बोलते हैं ना, लोग इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत आपको पता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना, वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइज़। तो वही चीज़ है। देखो, तो आपको आपने जो संघर्ष किया है, वही आपकी पहचान बनने वाला है। और जो लोग आपको मतलब मुश्किल में देखते हैं और वो सोचते हैं कि आप हार गए, लेकिन ये हमेशा समझना कि उसी समय गुरुजी स्वयं आपको उठाएंगे और इतना ऊंचा ले जाएंगे कि जो लोग समझते थे कि आप हार गए अपनी लाइफ में, वही लोग आपका सम्मान करेंगे। वही लोग, जो लोग आप पे पहले हंस रहे थे, वही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है विश्वास से। सब चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। तो फिक्र ना कर, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा। तेरे पिताजी बैठे हैं। देखो, गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ का अंतिम फैसला है वो गुरुजी ही लेंगे। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर्म कर रहे हो अपने, तो ज़रूर आपको वो चीज़ बढ़ चढ़ कर मिलेगी। अगर आप 100 रुपये के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको 1000, 10,000, 1,00,000 मिलेंगे आपकी मेहनत के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए हमको गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो पिताजी, गुरुजी आपके पिताजी ही है। वो बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको सब कुछ दिलाएंगे। आज तेरी मांगी हुई विश ज़रूर पूरी होगी, शुक्राना कर। तो अभी रीडिंग पॉज करो और जो भी विश आपको मांगनी है वो मांगो। देखो, गुरुजी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है कि आज जिनको भी जो भी विश मांगनी है वो विश मांगो, वो ज़रूर आपकी पूरी होने वाली है। और गुरुजी को आपको शुक्राना करना है। हमेशा याद रखना कि हम कहीं पे भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन का प्लान होता है। तो आप इस रीडिंग तक आए हो, तो ये मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, मतलब आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए आपके सामने आए हो और आपने इस रीडिंग को देखी हो। तो और गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपके साथ है। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ईमानदारी से रहना है, सबकी सेवा करनी है, सबके साथ प्यार से रहना है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है। ये जो जन्म मिला है ना हमें, ये जन्म हमें ऐसे बिताना है कि समझो ये हमारा आखिरी बर्थ है, और इसमें हमें सब कुछ करके, हमारे सब कर्म ज़ीरो करके हमें यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त होना है, ठीक है। तो यही
मुझे आपसे कहना है कि हमेशा अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कुछ चीट्स से गाइडेंस देखेंगे, और आज हम देखेंगे स्पिरिट एनिमल्स के कुछ मैसेजेस। तो ये है कुछ गाइडेंस आपके लिए। जो भी मुझे मैसेजेस मिले गुरुजी, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको गुरुजी का नाम जप करना है, और जितना पॉजिटिव हो सके उतना आपको रहना है, क्योंकि हमेशा याद रखना, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो, गुरुजी का नाम जप करो। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल दिए। तो ये मैंने आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लिए, हम देखते हैं। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो, तो गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हमेशा आपके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। सबके साथ होते हैं एंजल्स, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें फील नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे हमेशा 24/7 हमारे प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। और जब भी आप कभी प्रॉब्लम में हो, अगर आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, तो आपको एंजल्स को पुकारना है, तभी एंजल्स आएंगे। जब तक आप उन्हें पुकारोगे नहीं, वो आपके पास होगी, तो वो आपको मदद नहीं करेंगे। तो आपको एंजल्स को बुलाना है और उनसे आंसर पूछने हैं। वो आपको साइंस एंड सिम्बल्स के फॉर्म में वो आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको बस उसे समझना है। लॉर्ड हनुमान इज़ प्रोटेक्टिंग यू। देखो, हनुमान जी स्वयं यहाँ पे इस रीडिंग में प्रेजेंट है, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो दुनिया की किसी भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती, और किसी भी चीज़ आपको निगेटिविटी में नहीं डाल सकती, ठीक है। तो आपको बजरंगबली का ध्यान करना है, उनका नाम जप करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, मंदिर जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करो। यू आर द लकीएस्ट पर्सन। तो आपको जब गुरु जी ने स्वयं चुना है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। लक इज़ ऑन द वे, बी रेडी। देखो, तो जो भी अब तक आपके लाइफ में लक नहीं था, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा था, तो देखो अब लक आपके फेवर में है, ठीक है, आपके पास आ ही रहा है। तो आपको रेडी रहना है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। स्पिरिचुअल विजडम, आपके अंदर भर भर के स्पिरिचुअल विजडम है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हो। जो भी इस रीडिंग तक आया है, समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हो, इसीलिए आपने इतने जन्मों का जो स्पिरिचुअल विजडम है वो आपने बहुत ज़्यादा गेन किया है। लेकिन वो जब हम मतलब धरती पे जन्म लेते हम सब भूल जाते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो उसको आपको अनलॉक करना है, और आपको स्पिरिचुअल विजडम गेन करना है अपना। सरेंडर टू डिवाइन। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, जो भी चीज़ें आपको भगवान को, डिवाइन को सरेंडर करना है, क्योंकि हम बस मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो भी उसका रिज़ल्ट है, परिणाम है उसका, वो डिवाइन के ही हाथों में होता है। तो इसीलिए आपको सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए, तो वो भी उनको सरेंडर कर दो, सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपके लाइफ में।
स्पेंड सम टाइम इन नेचर। तो आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो तब आप हायर एनर्जी से, हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हो। तो ग्राउंडिंग करो, नंगे पाँव चलो ज़मीन पे, गार्डन में घूमो, अकेले बैठो, आसमान से देखो, आसमान को देखो, गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनसे कनेक्ट करो। ये सब चीज़ें जितनी आप करोगे, नेचर में जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतने ही आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आप में आएगी। ठीक है। अब बैड साइकिल इज़ एंडिंग। तो आपके लाइफ की जो भी बैड साइकिल थी वो अब फाइनली एंड हो रही है। और 2026 नए साल, न्यू ईयर है, तो ये न्यू बिगिनिंग का साल है, सूर्य का साल है। तो जो भी चीज़ें आप इस साल करोगे उसके आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। यू विल मैरी योर ट्विन फ्लेम। तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए है। ट्विन फ्लेम सभी नहीं होते। ये इस रीडिंग में तो एक हाथ कपल ऐसे होगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा और उनको पता होगा। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस साल शादी करने वाले हो। ये सबके लिए मैसेज नहीं है। ठीक है। एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। तो जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपके फेवर में आने वाली है। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप भगवान की शरण में रहोगे, नाम जाप करोगे, उनकी आराधना करोगे, उतनी सब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। कर्म करो, मेहनत करो, सफलता की चिंता मत करो। यू आर गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स। देखो, आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं। आपके एंसेस्टर्स को आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है और रोज़ उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का एक फ्लावर है, वो उनको बहुत पसंद होता है, वो उनको चढ़ाना है। ठीक है। और उनको हमेशा थैंकफुल रहना है रोज़, क्योंकि वही आपका प्रोटेक्शन करते हैं, वही अपने कुल का प्रोटेक्शन करते हैं। यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। तो जिनके भी मन में ये क्वेश्चन था कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ गुरुजी, क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। जल्दी ही जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। तो आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। भर भर के अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। जो भी अभी तक आपने ड्रीम्स देखे थे अपने लाइफ में, वो अभी फाइनली आपकी रियलिटी बनने वाली है। ठीक है। इसीलिए आपको मेहनत करनी है, कर्म करने हैं, और जो भी चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो इसको आपको ईमानदारी से करना है। ठीक है। सब चीज़ें आपके हक में आ जाएगी। तो अभी हम देखेंगे एक स्पिरिचुअल एनिमल का मैसेज। तो ये है आपके स्पिरिट एनिमल्स के गाइडेंस। तो अभी हम देखेंगे कि आज कौन से स्पिरिट एनिमल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाइट स्टैग प्रोटेक्टर। देखो, तो आप भी हम देखेंगे वाइट स्टैग मतलब वो 12 सिंगे जो होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, लेकिन ये वाइट कलर के होते हैं। यू आर एन ओल्ड सोल। देखो, मैं बोलती हूँ हमेशा रीडिंग में कि इस रीडिंग पे जो भी आए वो ओल्ड सोल से देखो, तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। आप इस धरती पे और इसमें बहुत ज़्यादा आपने जन्म लिए हैं। ठीक है, पास्ट। तो आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हो। योर बेस्ट फ्रेंड्स इज़ नेचर। तो जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है वो नेचर है। आपको नेचर से जुड़ाव रखना है, नेचर से खुद को कनेक्ट करना है। अगर आप ये सब चीज़ें भूल चुके हो तो आपको ये करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यूज़ योर इंट्यूशन टू टेक यू वेयर यू वांट टू गो। आपको आपके इंट्यूशन को यूज़ करना है। जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए, जहाँ पे भी आपको जाना है, पहुँचना है आपकी मंजिल तक, तो आपको आपके इंट्यूशन ही साथ देंगे। मैं बताती हूँ कि जो भी आपके फर्स्ट गाइड है आपकी लाइफ का,
वो आपका इंट्यूशन ही होता है जो आपको आंखें बंद करके आपको अच्छा गाइडेंस देते हैं। देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल 3 रोड है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन जब वो 3 रोड को देख के सबसे पहले आपके मन में अगर कोई विचार आया कि हाँ, हमको ये रोड पे जाना है, तो वही आपकी इंट्यूशन होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको गाइड करती है। लेकिन हम फिर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और फिर हम डिसीजन चेंज करते हैं और फिर हम गलत जगह पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो सबसे पहला हमारा गाइडेंस होता है वो इंट्यूशन होता है। तो आपको अभी अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन यू। तो जो भी पावरफुल फोर्स है आपके अंदर, उसको आपको जगाना है। ठीक है, फाइनली अभी समय आ चुका है आपको। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो, स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करना है, खुद को हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है, मेडिटेशन करना है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको करनी है। यू आर मीन टू क्रिएट ब्लेसिंग्स विथ योर मैजिक। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिक भरा हुआ है। इतने बर्ड्स का आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। ठीक है, उसको आपको जगाना है, उस मैजिक को आपको ब्लेसिंग्स में बदलना है, ब्लेसिंग्स क्रिएट करनी है और लोगों के लिए काम करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था वाइड स्टार। तो ये था आपके स्पिरिट एनिमल्स का मैसेज। तो आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको आपके लाइफ में रिटर्न मिलेगा। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।